हेलो एंड वेलकम टू टेक्स्टबुक.com। तो जैसा कि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया होगा कि KGMU यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ने एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया है और ये नॉन टीचिंग पोस्ट की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। कई तरह की वैकेंसीज हैं, ज़्यादा वैकेंसीज यानी कि आपके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, मल्टीपल पोस्ट हैं, तो यानी कि हर क्वालिफिकेशन के लिए कोई ना कोई वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। वैकेंसी का नंबर क्या है, किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी है, कौन कौन सी पोस्ट है, अप्लाई कौन कर सकता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सैलरी क्या रहेगी, सारी चीजें इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग वीडियो को शेयर कर देना ताकि जो आपके बाकी साथी हैं उन तक वीडियो पहुंच पाए और उनको भी पूरी जानकारी यहां पर मिल पाए। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और डायरेक्ट मैं आपको ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वहां पर लेके चलता हूं। तो ये नोटिफिकेशन है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश लखनऊ इंडिया का। ठीक है, तो डिटेल एडवर्टीजमेंट है यहाँ पर। ग्रुप बी और ग्रुप सी की यहाँ पर जो है वो पोस्ट है। ग्रुप बी की पोस्ट भी है, ग्रुप सी की पोस्ट भी यहाँ पर रखी गई है। तो यानी कि अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करना है kgmu.org, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां पर जाकर आपको अप्लाई करना है। अब देखिए पहली पोस्ट क्या है, टेक्निकल ऑफिसर मेडिकल परफ्यूजन। 4 वैकेंसी निकली हैं। आपके पास बीएससी की डिग्री होनी चाहिए परफ्यूजन टेक्नोलॉजी में। ठीक है, और आपके पास देखिए 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, टेक्नीशियन रेडियोलॉजी पे लेवल 6 में आएगा, यानी कि आपकी 35,400 बेसिक होगी यहाँ पर। ठीक है, आपने 10+2 किया हो साइंस से और आपने 2 साल का रेडियोलॉजी में डिप्लोमा किया हो, 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। 49 टोटल पोस्ट यहाँ पर रखी गई है। या फिर आपने बीएससी ऑनर्स किया हो रेडियोलॉजी में। ठीक है, फिर आपका टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी 20 वैकेंसी है, 35,400 बेसिक पे रहेगी। साइंस में आपने जो है 12वीं किया हो, डिप्लोमा 2 साल का हो, 1 साल का एक्सपीरियंस, या फिर आपने बीएससी यानी जो है वो बैचलर डिग्री रखी हो 3 साल की रेडियोथेरेपी में। फिर है टेक्निकल ऑफिसर यहाँ पर आपका। ठीक है, ऑप्थेमोलॉजी में। ठीक है, इसमें बीएससी आपने रेलिवेंट ट्रेड में किया हो, एक्सपीरियंस इसमें नहीं मांगा गया। 4 वैकेंसी है। टेक्निकल ऑफिसर ईएनटी में आपकी देखेंगे तो वहां पर आपकी 4 वैकेंसी है। ठीक है, इसमें आपकी बीएससी डिग्री होनी चाहिए स्पीच एंड हियरिंग में। ठीक है, और आपने अगर बीएससी किया है, ठीक है, ऑन बीएससी ऑनर्स किया है तो आपका डिजायरेबल में आएगा। ठीक है, कंपलसरी नहीं है। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट में आपकी 29 वैकेंसी है। लैब में पे लेवल 6 में 35,400 बेसिक पे होगी आपकी। ठीक है, 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास हो और बैचलर की डिग्री रेलिवेंट ट्रेड में होनी चाहिए। जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट में आपकी 5 वैकेंसी है यहाँ पर। 7 वैकेंसी है, 12वीं आपने साइंस में किया हो। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो आपके पास रहा हो, 2 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 7 वैकेंसी है, पे लेवल 5 में आएंगी, 29,200 बेसिक पे आपकी रहेगी। अगली वैकेंसी है ओटी असिस्टेंट, इसमें आपकी 65 वैकेंसी है, पे लेवल 5 में आएंगे, 29,200 बेसिक पे रहेगी। बीएससी या फिर आपने 12वीं किया हो 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ रेलिवेंट ट्रेड में। फिर है आपका टेक्नीशियन न्यूक्लियर मेडिसिन, 4 वैकेंसी है, पे लेवल 5 में आएंगे, आपने बीएससी किया हो लाइफ साइंस या अदर साइंस में और 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। फिर है टेक्नीशियन ग्रेड 2 डेंटल, 4 वैकेंसी है, मैट्रिकुलेशन आपने किया हो और डिप्लोमा सर्टिफिकेट रेलिवेंट ट्रेड में हो और आप रजिस्टर होने चाहिए डेंटल हाइजीनिस्ट, डेंटल मैकेनिक विद डेंटल काउंसिल में। ठीक है, और अगर एक्सपीरियंस है आपके पास तो आपका ये डिजायरेबल में आएगा। वैकेंसी है 4। टेक्नीशियन डायलिसिस में आपकी 36 वैकेंसी है, पे लेवल 5 में आएंगे। बीएससी आपने किया हो डायलिसिस टेक्नोलॉजी या उसके समकक्ष कोई डिग्री आपके पास हो, जैसे कि बीएससी विद डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी ऑफ 2 ईयर्स एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस। ठीक है, फिर आपका है मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2, पे लेवल 6 में आएगा। 23 वैकेंसी है, मास्टर डिग्री आपने की हो सोशल वर्क में या फिर आपके पास कोई और रेलिवेंट होस्ट ट्रेड में और आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट ट्रेड का। ठीक है, फिर आपका रिसेप्शनिस्ट लेवल 5 में आएगा, 23 वैकेंसी है, डिग्री आपके पास हो, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया हो आपने जर्नलिज्म या पब्लिक रिलेशन में। डिजायरेबल की बात करें तो आपने के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक रिलेशन या पब्लिक प्रिंटिंग का, ये डिजायरेबल है, कंपलसरी नहीं है। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 में आपकी क्या है, पे लेवल 5 में आएंगे, 29,200 पे 200 बेसिक पे। 38 वैकेंसी टोटल निकली है, डिप्लोमा आपके पास फार्मेसी होना चाहिए। ठीक है, आप जो है रजिस्टर होनी चाहिए फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948, डिग्री रेलिवेंट ट्रेड में आपके पास होनी चाहिए, डिजायरेबल में आएगा ये। ठीक है, फार्मेसी में अगर आपके पास डिग्री डिजायरेबल में और 2 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आपका डिजायरेबल में आएगा। लाइब्रेरियन ग्रेड 2 में 4 वैकेंसी है, बीएससी डिग्री आपके पास होनी चाहिए रेलिवेंट ट्रेड में, यानी लाइब्रेरी साइंस में बैचलर डिग्री आपके पास हो या फिर लाइब्रेरी साइंस में। ठीक है, और डिजायरेबल में आपके पास एक्सपीरियंस और कंप्यूटर की नॉलेज आएगी।
फिर आपका था असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, 11 वैकेंसी है, पे लेवल 8 में आएंगे। डिग्री होनी चाहिए आपके पास, हाइट 170 सेंटीमीटर, चेस्ट 81 सेंटीमीटर, यहाँ पर जो है वो बताया गया, ये सारी होनी चाहिए आपके पास। टोटल 11 वैकेंसी है। फिर कंप्यूटर प्रोग्रामर पे लेवल 10 में आएंगे, 7 वैकेंसी है। आपने बी या बीटेक किया और रेलिवेंट ट्रेड में, यानी कि कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, ठीक है, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो कंप्यूटर एप्लीकेशन में। क्लियर है। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 2360 रुपए, एससी एसटी के लिए 1400 रुपए, 1416 रुपए यहाँ पर रखी गई। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर ये सारी चीजें होंगी। आपकी एज लिमिट में रिलैक्सेशन जो है कैटेगरी वाइज और रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको दिया जाएगा, जो चीज यहाँ पर क्लियरली मेंशन की गई है। अप्लाई आपको kgme.org पर जाकर अप्लाई करना है ऑनलाइन। ठीक है, कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा आपका 2 घंटे का, 100 नंबर का, जिसमें आपके रेलिवेंट ट्रेड के जो है वो 60 क्वेश्चंस आएंगे और बाकी 10 क्वेश्चंस जो है वो आपके जनरल इंग्लिश के, 10 जनरल नॉलेज के, 10 रीजनिंग के और 10 मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के मिनिमम 50% क्वालिफाइंग मार्क्स हैं और बाकी एससी एसटी के लिए 45% मार्क्स यहाँ पर रखे गए। तो जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो यहाँ पर मैंने आपको बता दी है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है आपका जो कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट है उस पर होंगे। देयर विल बी नो इंटरव्यू एज पर द उत्तर प्रदेश डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जूनियर लेवल पोस्ट, तो कोई इंटरव्यू यहाँ पर आपका नहीं होने वाला है। क्लियर है। तो ये आपका नोटिफिकेशन है, शानदार वैकेंसीज निकली है यहां पर, अलग अलग ट्रेड के लिए वैकेंसीज है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी जानकारी यहां पर दी हुई है, ऑफिशियल वेबसाइट पर आप विजिट करके इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहां पर आपको सारी जानकारी जो है मिल जाएगी। मैंने वैसे आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो यहां पर बता दिए हैं। क्लियर है। यहां पर लास्ट डेट एप्लीकेशन की क्या है, 31 दिसंबर 2024। ये देखिए लिखा है 31 दिसंबर 2024 जो है वो लास्ट डेट है अप्लाई करने की। और जब आप किसी एग्जाम तैयारी करते हैं तो मॉक टेस्ट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्पीड एक्यूरेसी के लिए मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। और मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर मिलते हैं आपको पास प्रो के अंदर। एक पास प्रो में आपको 850 प्लस एग्जाम्स के लिए मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर मिलते हैं। प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चंस, प्रो लैब टेस्ट और अनलिमिटेड रीअटेंड मिलते हैं। ईयरली पास प्रो है 699, 2 ईयर का 799। अप्लाई कूपन में जाइए, कूपन कोड लगाइए अनुराग पास, ये कूपन कोड आपको इंस्टेंट डिस्काउंट दिलाएगा, ANURAGPASS, ये कूपन कोड लगाइए, इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। ईयरली पास प्रो 615 का, 2 इयर्स का 703 का है। तो जाइए, ऑफर का मौके का लाभ उठाइए, तैयारी शुरू करिए। वीडियो को हम यहां पर खत्म करेंगे, आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन अपडेट लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए।